कितनी सरल सी परिभाषा है जीवन साथी की। मैं शब्द, तू अर्थ और तेरे बिना मैं व्यर्थ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी अनटैंगल्ड 89.6 एफएम के इस पॉडकास्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट वो हैं जो एक जीवन साथी का परम उदाहरण है। वो जीवन साथी जो खुद को कहीं ना कहीं बैक सीट पे रखकर ये सुनिश्चित करता है कि ना ही सिर्फ ड्राइवर सही रहे पर पूरी गाड़ी भी सुनिश्चित ढंग से चलती रहे और अपने गंतव्य पर फाइनली अच्छे से पहुंच जाए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस पायल श्रीवास्तव, जो कि हैं आईजी बीएसएफ, जो कि इस समय उड़ीसा भुवनेश्वर में पोस्टेड है, उनकी वाइफ। तो चलिए मिलते हैं आज मैम से। हेलो मैम, नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। पहले तो मैम थैंक यू सो मच। ये हमारा बहुत ज़्यादा परम सौभाग्य है कि इतने उच्च अधिकारी की धर्मपत्नी आप, जो कि भुवनेश्वर में पोस्टेड हैं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और इस पॉडकास्ट को देने के लिए आपने हामी भरी। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू मैम। तो मैम शुरू करते हैं बहुत शुरू से। जब आपकी शादी हुई तो क्या आपने कभी मन में सोचा नहीं कि बीएसएफ के अधिकारी से शादी हो रही है, ज़्यादातर बॉर्डर पोस्टिंग्स में ही रहेंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ही रहेंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, साथ कभी जा पाएंगी कभी नहीं जा पाएंगी, तो मन में कभी शादी करने से पहले ये हिच आया कि नहीं आया? नहीं, ऐसा हिच नहीं आया कभी, क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो ही वॉज पोस्टेड इन कोटा। और कोटा में मेरा फ्रेंड सर्कल ज़्यादातर सब जो भी फ्रेंड्स थी उनके फादर देवर इन आर्मी, तो मेरा सर्कल वो था। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि वो लाइफ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि एक उस लाइफ में बड़ा एक ना डिसिप्लिन होता है। दूसरा मैंने ये देखा कि जैसे हम अपनी फ्रेंड्स के घर जाते थे, फादर मदर का एक दूसरे के लिए अटैचमेंट, पार्टनर्स का, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, क्योंकि फादर बहुत बाहर रहते थे, दे आर मेनी टाइम्स ऑन देयर ड्यूटीज़। तो जो लेडी होती थी शी यूज़ टू टेक केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन और सब कुछ करती थी, घर संभालती थी। और जब वो आते थे तो वो बच्चों को कैसे, मतलब हमारी फ्रेंड्स बोलती थी, अरे मेरे फादर आज 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आ रहे हैं। तो वो जो एक दूसरे के लिए जो एक वेट होता था, एक अटैचमेंट होता था, वो कहीं आपको बहुत अट्रैक्ट करता था। और क्योंकि मेरा सर्कल वही था, मेरी सब फ्रेंड्स के फादर देवर इन आर्मी, कोई कर्नल, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल, तो बहुत मैं बहुत उससे ना फैसिनेट होती थी। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड एक चलता था कि नहीं, दिस इज़ अ लाइफ दैट आई वॉन्टेड टू लिव। और कोइंसिडेंटली when I met my husband, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, बिकॉज लाइफ ऑफ अ BSF पर्सनल एंड आर्मी, दे आर टू डिफरेंट थिंग। क्योंकि BSF में आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग्स जो होती हैं वो बॉर्डर पे होती हैं, और उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर आप इस साल बॉर्डर में हैं तो आफ्टर 3 years यू विल गेट अ सॉफ्ट पोस्टिंग, क्योंकि मैक्सिमम पोस्टिंग्स डिपेंड कि आपको रहना तो बॉर्डर में ही है। और जब आप जूनियर रैंक के होते हैं, मैंने ही जस्ट असिस्टेंट कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट, तो ज़्यादातर आपको एक हार्ड एरियाज़ ही मिलते हैं और आपने जाना है बॉर्डर्स में, तो वो चलता रहता था। बट इसी तरीके से तो जब व्हेन आई मेट, तो लेकिन ये चीज़ थी कि जब मैं आई शादी हो करके, तो आप मानेंगी नहीं, जब आप शादी करते हैं तो आपको होता है ना, यू हैव दिस प्लान दैट प्लान। बट हमारी शादी हुई और हमारी शादी को 10 दिन भी नहीं हुए थे और मेरे हस्बैंड के यूनिट से लेटर आया एंड हिज लीव वाज कैंसल्ड एंड ही हैज़ टू गो बैक टू हिज बटालियन आफ्टर 10 days ओनली। Where was he posted that time? At that time he was posted in Anantnag. अनंतनाग। और उस टाइम पूरी मिलिटेंसी, इट वाज ऑन पीक एंड ही हैज़ टू गो बैक। कौन सा वर्ष है ये मैम? 1996। 1996। सो वी गॉट मैरिड ऑन 2 June 96 और 10 दिन के बाद इनकी छुट्टी कैंसिल हो गई एंड ही वेंट बैक और मैं पीछे रह गई। तो उसके बाद उस टाइम तो आप देखिए ना, इतने फ़ोन्स का सिस्टम था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन सब एरियाज़ में
पहले होते थे ना, STD भी बहुत जो चले हैं। आजकल कम से कम ये कन्वीनियंस है कि आप वीडियो कॉल कर सकते Exactly. हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। पहले तो मैं ये इमेजिन करती हूँ कि पहले तो अगर पति चला गया तभी वो गाने आते थे कि मेरे पिया गए रंगून क्या है, वहां से टेलीफोन, Exactly. तुम्हारी याद सताती है। तो अब तो ये है कि अब वो थोड़ा सा गैप कम हो गया है, पर खतरा तो डेफिनेटली अभी भी दिमाग खतरा में। भी है। और सेकेंडली क्या होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ है, आप कम्युनिकेट, यू राइट अ लेटर, आप भेजेंगे लेटर, उनके पास पहुंचेगा, एंड देन ही विल रिप्लाई बैक, तो 10 से 15 दिन निकल जाएंगे। बट आज हम जब अपने पुराने लेटर्स खोल के रखते हैं तो उसकी भी अपनी एक ब्यूटी है, बिकॉज वॉट एवर यू राइट, वेन यू राइट समथिंग, द एक्सप्रेशंस, द फीलिंग्स आर मोर प्रोमिनेंट व्हाट वी स्पीक। यस, तो ना वो जो आप लिखते Definitely. हैं वो बहुत प्यारा होता है। और वो एक लाइफ थी, एंड फिर इनकी लीव कैंसिल हो गई, ही वेंट बैक, एंड देन ही कुड गेट लीव आफ्टर 60 days। यस मैम। सो वो जो हमारा पहला जो हम अलग रहे वो इतना लंबा था। 2 और महीना शादी के तुरंत बाद। शादी के तुरंत बाद। एंड सेकेंडली जब आप अपने लॉस क्या होते हैं, या अपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि एवरीथिंग इज़ न्यू। और लड़की कोई भी हो शादी करके, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, सब कुछ नया ही हो जाता है मुझे लगता है। तो एक ये चीज़ें थी, एंड जी मैम। देन ही वॉज देयर। जी मैम। तो असल में बात यह है कि 60 दिन तो सर अलग रहे, पर बात यह है कि ये जॉब भी ऐसी नहीं है ना कि आप 60 दिन सिर्फ बिग बॉस में जा रहे हैं या टीवी पे देख पा रहे हैं, या 60 दिन आप कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे हैं। जी। ये जॉब ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो जब शुरू में सबसे पहले सर अलग रहे तो दिल घबराता था, डर लगता था, नेचुरली नेचुरली है ना। बट एक ही चीज़ हमेशा रखते थे, हैव फेथ इन गॉड, है ना। एंड बस यही चलता रहता था। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जब ये नक्सल का स्टार्ट हुआ था, दैट टाइम ही वाज पोस्टेड टू द ANO बटालियंस, जो पहली यूनिट लेकर के गए थे। और जब ये वहाँ गए तो उस टाइम तो ये नक्सल बिल्कुल पीक पे था। तो उस टाइम कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में गए थे सर? ही हैज़ गॉन टू उड़ीसा, मलकानगिरी, कोरापुट। मलकानगिरी। हाँ, कोरापुट ये वाला एरिया था। और बहुत मिलिटेंट, ये क्या कहते हैं, नक्सल बिल्कुल पीक पे था उस टाइम। जी। और ये गए, लेकिन अब वो आपको पता है कि ये टेन्योर आपका 2 से 3 साल का होगा। तो बस ओनली थिंग व्हाट वी हैव टू कीप, द लेडी हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यस मैम। शी हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, आपको अपने बच्चों के सामने भी यू कैन नॉट बी अ वीक पर्सन। बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। सेकेंडली जो हमारी यूनिट्स होती हैं, इफ़ आई एम अ COSY एट दैट टाइम, सो व्हेन आई हैव टू कम आउट इन द फ्रंट ऑफ द लेडीज़, जो हमारे जवानों की वाइफ्स हैं, या हम उनके जब सामने आते हैं, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और हमें उनको भी मोटिवेट करना होता है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, द पॉजिटिव विल कम बैक टू यू। और उनको हम देन वी स्टार्टेड डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज़ हम रखते थे लेडीज़ के, टाइम पास हो जाए। उनको हम क्या कहते हैं, वेलफेयर हमारी मीटिंग्स होती हैं। जी मैम, मैं उसी पे आ रही हूँ मैम। अभी वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जैसे सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि सर की सबसे डिफिकल्ट पोस्टिंग कौन सी रही और उसमें आपका क्या रोल रहा? सबसे डिफिकल्ट पोस्टिंग ये यही वाली रही, मलकानगिरी, कोरापुट वाली ये उड़ीसा। सबसे डिफिकल्ट पोस्टिंग थी। नक्सल एरिया। नक्सल एरिया, क्योंकि कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं था उस टाइम, और न्यू बटालियंस को वहाँ पे भेजा जा रहा था। सो दे हैव टू क्या कहते हैं, एरिया को फैमिलराइज करना था, बहुत सारी चीज़ें होती और हैं। जब आप एक देश के साथ किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो आपको पता है कि जो एनिमी है वो दूसरा देश है और कुछ वॉर रूल्स हैं। बट जब आप अपने घर में लड़ रहे होते हैं तो कोई रूल्स नहीं होते। एग्जैक्टली आपको नहीं पता होता कि नेक्स्ट पर्सन कौन है, है ना। तो वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। और उस टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपने घर के लिए भी होती है, अपने बच्चों के लिए भी होती है, हस्बैंड का भी वेल बीइंग वो भी याद रखना होता है। सेकेंडली जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो भी हमारी फैमिली ही होती हैं। उसमें हर लेडी, चाहे वो एक जवान की वाइफ है, चाहे वो एक ऑफिसर की वाइफ है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन, वी हैव टू मोटिवेट देम। और कभी कभी वो परेशान होती हैं, वो व्हेन दे कम विद देयर प्रॉब्लम्स, हमें उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो ऑल्दो जो भी लेडीज़ होती हैं वो कोई एम्प्लॉयड नहीं होती हैं, बट
हम हस्बैंड्स की ड्यूटीज़ में हम हैंड टू हैंड उनके साथ चलते समझ हैं। सकती हूँ मैम, मेरे हस्बैंड भी सर्विसेज में ही हैं, तो मैं समझ सकती हूँ जो आप कह रही हैं, मैं पूरी तरह से कनेक्ट कर सकती हूँ कि आपको अपने आप भी कुछ ना कुछ जीवन में करते रहना है, और उसके पहले आपका बड़ा रोल है कि आपको हस्बैंड की एक तरह से छाया बन के रहना है, और उनको मोटिवेट भी करना है, और जो पीछे वो छोड़ के जा रहे हैं जब वो अपनी पोस्ट पे जा रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखना है। एंड बीइंग अ सीनियर्स वाइफ, आपको जो बाकी सबऑर्डिनेट्स हैं Exactly. उनका भी ध्यान उनका रखना भी है, ध्यान रखना उनके है। लिए भी एक मदरली फिगर की तरह रहना है। तो मैम आप बीएसएफ में हैं और आप एक ऑफिसर्स वाइफ हैं, सीनियर ऑफिसर्स वाइफ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जो हम बात कर रहे थे अभी, कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स आपने शुरू किए हैं वहाँ की महिलाओं के लिए, या क्या क्या विमेन जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? देखिए, पहला इनिशिएटिव है, बहुत सारी लेडीज़ इनिशियल टाइम में बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होती थी, सो हम उनके लिए बेसिक एक एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करते थे। वी आस्क देम कि आगे की पढ़ाई करें, और हम अपने यहाँ क्या करते थे बेसिकली, लाइक अगर किसी को कुछ पढ़ना है कुछ, तो वी मतलब कहीं वो एडमिशन नहीं ले सकती हैं या वो नहीं जा पा रही हैं, बच्चे छोटे, तो वी यूज़ टू टीच देम। जी, जो हम ऑफिसर्स वाइफ थे, सपोज समबडी इज़ देयर जिसको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं तो वो उनको बताता है। सेकेंडली, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एक फोर्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको बैंक का काम करना भी नहीं आता है। जी, जी, है ना, उनको ये भी नहीं पता है कि ये मेरा कार्ड है, व्हाट इज़ द एटीएम। वो किसी से पैसा निकलवाने के लिए होता है तो उसको कार्ड दे देती हैं, ये पिन है, पैसा निकाल लाना। जी मैम, उनको बहुत सारी चीज़ों में वो अवेयर नहीं है और उनको चीज़ें पता भी नहीं है, या वो अपने घर में दे देती हैं किसी को, वो ले आना, उसने बोला 10,000 लाना, उसने 10,000 उन्हें दिए और थोड़ा बहुत उसने भी निकाल लिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है। सो इनको हम इस तरीके से एजुकेट करते हैं कि एटलीस्ट ये सारे काम आप लोग खुद करें, क्योंकि बैंक का काम एक ऐसा काम है, एंड वी ऑल्सो इंश्योर दैट ईच एंड एवरी लेडी शुड हैव अ जॉइंट अकाउंट विद द हस्बैंड्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे हैं अपने घर गए और उनका बेसिक नाम जो है उनकी माँ का नाम चल रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब शादी होती है तो पहला चीज़ जो उनसे होता है कि उस जगह जस्ट अपनी वाइफ का नाम आप हर जगह हर पेपर में ऐड करवाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो लेडीज़ हैं उनको हम ये भी बताते हैं, बाकी उनको कैसे अपने घर को रखना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, किसी का हाउस इंस्पेक्शन कराया, सो उनको हम गए उनके घर की क्लिनलीनेस, हाउ टू कीप द हाउस बेस्ट। सेकेंड, हम उनके लिए क्या कहते हैं, कुकरी क्लासेस, वी यूज्ड टू हैव ए कल्चरल क्लासेस। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, हम उन्हें पार्लर के कोर्स करा देते हैं कि आप कुछ अर्निंग करें। जी मैम, और क्या होगा, चाहे आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर 4 घंटे भी काम कर रही हैं तो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट रहेगा। जी मैम। आप टेंशन लेकर के नहीं बैठेंगी कि मेरा हस्बैंड वहाँ पोस्टेड है, Sure, मैम, वहाँ क्या बिल्कुल। चल रहा है। वर्क इज वर्शिप, और आपकी एक अपनी लाइफ रहेगी, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मतलब आप 4 पैसे कमाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, Exactly. पर्सनालिटी में भी आपकी ग्रूमिंग होगी। जैसे वाकई में मतलब काम सिर्फ पैसा नहीं देता, पैसा काम नहीं। बहुत कुछ दे जाता है। और तो अगर आप कुछ कर रही हैं तो आप अपने बच्चे को भी उसकी ग्रोथ में हेल्प कर सकेंगी, क्योंकि मैम। चाहे आप थोड़ा ही पैसा कमाती हूँ, लेकिन आपको ये फील ज़रूर होगा आई एम इंडिपेंडेंट। जी मैम, है ना, बच्चों को छोटी मोटी चीज़ चाहिए, एवरी टाइम यू विल नॉट आस्क हस्बैंड को अरे पैसा भेज दो या पैसा दे दो, है ना, थोड़ा फिर आप करने लगती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें करके, और हम इवन वेलफेयर में हम जो भी, जैसे कोई लेडीज़ हैं वो सॉफ्ट टॉयज़ बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उन्होंने बनाया एंड दे गिव इट टू द वेलफेयर। उस पर क्या करते हैं हम, वी पुट सम प्रॉफिट मार्जिन और हम उसको सेल पे लगा देते हैं। तो सेल होता है, उसमें हो जाता है कि सपोज जितने की चीज़ में उनको कुछ उसमें जाएगा, कुछ वेलफेयर में जाएगा। जो वेलफेयर फंड हमारा इकट्ठा होता है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिलीज, द लेडीज़। इसी तरीके से हम चलते रहते हैं। और बहुत अच्छा मैम। नहीं, दिस इज़ वेरी नाइस कि मतलब इतना कुछ है करने के लिए। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ऑफिसर्स की वाइफ्स मतलब एक रॉयल्टी, कि बस वो बैठती हैं और वो मतलब ऑर्डर करती हैं, ये ले आओ, वो कर लो, किटी पार्टीज़ करती हैं, एंजॉय करती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, कार्ड्स खेलती हैं। तो लोगों को ये पता चलना चाहिए
कि ना ही सिर्फ एक अधिकारी की पत्नी, और वो भी एक बीएसएफ के अधिकारी की पत्नी जिनकी जॉब इतनी डिफ़िकल्ट है, वो ना ही सिर्फ उनको सपोर्ट करती हैं, बट पीछे से जब वो बॉर्डर पे या जब वो अपनी ड्यूटीज़ में बिजी होते हैं तो अपनी ग्रूमिंग के साथ साथ अपने बिल्कुल। साथ के लोगों की भी ग्रूमिंग करती हैं और उनको भी ऊपर लेके चलती हैं, बिल्कुल। उनका भी हाथ थामे रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बोला ना कि दूर से ना सबको बहुत ग्लैमर दिखाई देता है, जी मैम। पर जब हम परेशान होते हैं या कोई भी फैमिली जो है वो परेशान है, उसका हस्बैंड गया, कई कई बार हो जाता है कि आपके फ़ोन्स नहीं लेते क्योंकि सिग्नल नहीं है, जी मैम। आप सिर्फ पूछ नहीं सकते। दे आर इन सम लोकेशंस वेयर यू कैन नॉट स्पीक कि तुम इस जगह हो, कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे। वी कैन नॉट आस्क द टाइम, वी कैन नॉट आस्क द प्लेस। तो हम सिर्फ कुछ शब्द में एक दूसरे को एक अपना वो क्लियर कर देते हैं मैसेज, ही सेड ओके ऑल वेल। ऑल वेल मीन्स ऑल वेल, All well. है ना, बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन वो एक फोर्स वाले की वाइफ या जिसने ये लाइफ जो ये जी रहे हैं उनके लिए इस ऑल वेल इज़ अ वेरी 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 बिग वर्ड, Very big word. है ना। और जब आप इस तरीके से काम करते हैं, आपको बहुत अच्छा, कोई आता है तो देखता है कि यार क्या कंफर्ट है इनके पास दे हैव सो मेनी मैन पावर, जो भैया लोग हैं या जो वॉट एवर इट इज़, है ना, आज यहाँ जा रहे हैं, दे आर गेटिंग अ वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल, एवरीवेयर। बीएसएफ इन इटसेल्फ इज़ अ रॉयल सर्विसेज। बीएसएफ के बारे में बहुत कम आम इंसान जानता है, बट क्योंकि मेरा भी एक आर्मी बैकग्राउंड रहा है, बीएसएफ में भी हम लोगों को जानते हैं, तो मैं जानती हूँ कि बीएसएफ अपने आप में एक क्लोज रॉयल्टी है। बट वो रॉयल्टी इसलिए मेंटेन की जाती है, जो कि बाहर वालों को सिर्फ रॉयल्टी रखती है, क्योंकि उनको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि वो उसको सिर्फ खूबसूरती से डिस्प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब वो उसमें हताशा का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप हाँ। नहीं है। और हम जैसे हमारे जो सीनियर्स रहे हैं वो हमेशा हमें एक चीज़ बोलते थे और हम अपने जूनियर्स को बोलते थे कि व्हेन एवर यू फील वीक जस्ट गो टू योर बेडरूम, या ओके, है ना, बट व्हेन यू कम आउट फ्रॉम योर बेडरूम यू शुड बी अ स्ट्रॉन्ग लेडी, यस मैम। है ना। एंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द ट्रूप्स, यू आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ लेडीज, आपको इतना स्ट्रांग होना है, यू कैन नॉट इवन शेड अ टीयर ऑफ द एट दैट मोमेंट, और यू हैव टू टेक एवरी वन अलॉन्ग विद यू। तो वो जो एक चीज़ होती है, वो हर लेडी जो फोर्स में आती है एंड शी गेट मैरिड टू अ पर्सन हु इज़ इन दिस फील्ड, आप अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, आपके बच्चे अपने आप उस तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हमेशा होता है ना, बच्चों की पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है ना। हमारे बच्चों को पता होता है कि माई फादर इज पोस्टेड हेयर और देयर might not एंड turn ही up. माइट नॉट कम, है ना। तो हमारे लिए वो कोई एक वो चीज़ नहीं होती। दे आर मेनी टाइम, दे आर क्या कहते हैं, फेस्टिवल्स हैं, करवा चौथ है, दिवाली है, हस्बैंड कहीं और है, हम कहीं और हैं, बट हम उतनी ही अच्छे तरीके से मनाते हैं जैसे वो लोग भी मनाते होंगे जो साथ है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, शायद हम फोर्स वाले ना झगड़ा भी हस्बैंड वाइफ में कम होता है, क्योंकि हमें पता होता है ना कि हम इतने दिन अलग रहते हैं तो हम एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ों को बिना कहे भी समझते हैं, जी मैम। है ना। तो वो हम एक दूसरे से, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे उतने नहीं रहते हैं, और हमें ये भी लगता है कि हम जो भी एक दूसरे से बात करें, वी शुड कम टू अ वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन्स। किस चीज़ों में एक पार्टनर झुकता है, किसी चीज़ में दूसरा झुकता है ना। दोनों जनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं उसको, जी मैम। लड़ाई नहीं कहते जी मैम, हैं, जी। है ना, लेकिन हम उसको बाद में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो जी मैम। क्योंकि हमने एक सिविल में जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग जो होती हैं चीज़ें, वो हम लोगों ने देखी होती हैं। जी मैम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये सब। एक जो आपने बोला कि आपके यहाँ से भी फोर्स में, तो आप भी मेरी बात को उतने क्लियरली समझ बिल्कुल सकती बिल्कुल, हैं मैं कि समझ पा रही हूँ, कि क्योंकि साथ बिताने का क्षण इतना कम होता है कि उसमें फालतू बातें करने का मन ही नहीं करता मन है। ही नहीं उसमें करता बस एक हैप्पी मोमेंट्स और हैप्पी मेमोरीज बनाने का ही मन करता है कि अरे छोड़ो, छोटी छोटी बातों को जस्ट लेट गो करो। Let go और करो। एक दूसरे की प्रेजेंस को इंसान वैल्यू करता है, बिल्कुल। फैमिली प्रेजेंस को। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के साथ इतना लंबे समय तक दूर रहते हैं कि उसके बाद फैमिली बहुत वैल्यूएबल लगने लगती है, बहुत ज़्यादा। वो टाइम बहुत वैल्यूएबल लगने लगता है जो आप अपने परिवार के साथ गुजारते हैं। तो मैम, पर एक बहुत बड़ा इशू है इसमें, और वो है बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स होते रहते हैं। तो क्या आप अलग रही सर से? बहुत टाइम रहना पड़ा, क्योंकि जब बच्चे 7th 8th 9th 10th में आ जाते हैं
तो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी कि आजकल मैं जैसे देख रही हूँ कि जैसे बच्चे बहुत छोटे छोटे क्लास 1 और 2 में पढ़ रहे हैं, 3-4 में पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, कोई जना दिल्ली आ गया या कोई किसी भी बिग सिटी में, क्योंकि द गर्ल इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो आपने बोला कि नहीं मैंने इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया है, तो आई विल नॉट गो टू माई हस्बैंड बिकॉज वो ऐसी जगह पोस्टेड है जहाँ अच्छे स्कूल नहीं हैं। बट मैं आपके इसके माध्यम से ज़रूर लेडीज़ को कन्वे करना चाहूँगी कि एवरी लेडी शुड अंडरस्टैंड कि पढ़ाई बच्चों की हो जाएगी, लेकिन जो शिक्षा उसको या जो ग्रूमिंग उसको फादर की प्रेजेंस से मिलती है वो कोई भी स्कूल नहीं सिखा पाएगा। ट्रू मैम, है ना। सो फर्स्ट थिंग, जब बच्चे छोटे हैं, डोंट रन आफ्टर द प्लेस, डोंट रन आफ्टर द स्कूल। आपको जैसा स्कूल मिले, मैं ये कहती हूँ अगर आप लर्नड हैं कोई बात नहीं, आप घर में बैठ के बच्चों को पढ़ा लें, आप स्कूल में एडमिशन कराएं, टीच देम द वे यू वांट योर चाइल्ड टू बी, लेकिन आप पढ़ाएं उनको। ये नहीं सोचें कि अगर मेरे बच्चे का एडमिशन दिल्ली में इस पर्टिकुलर स्कूल में हो गया है, मैंने इतना फ़ीस दिया है, अब मैं इसको 12th तक, अगर आप ये सोचेंगे तो फिर आप साथ कभी रह ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप अपने बच्चों को जब तक छोटे हैं, आपको जो स्कूल मिले, क्योंकि बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं मिलते हैं, मतलब आप रियली माने कि ना समटाइम हमारी जो लोकेशंस होती हैं वो ऐसी होती हैं कि बहुत कहते हैं मीडियोकर स्कूल भी नहीं होते हैं। तो लेकिन ये है, आप हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रह रहे हैं, बच्चों को पता होना चाहिए, फिर फादर की प्रेजेंस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि फादर की प्रेजेंस से बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आता है, और जब फादर दूर होते हैं तो बच्चों की थोड़ी सी पर्सनालिटी थोड़ा वल्नरेबल हो जाती है, क्योंकि मदर को क्या है, शी हैज़ टू सी द हाउस, शी हैज़ टू सी द चिल्ड्रन, शी हैज़ टू सी द रिलेटिव्स, एवरीथिंग शी हैज़ टू सी। और खुद अकेले रहने का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू योर चिल्ड्रन। सो उस फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए इट्स बेटर दैट यू शुड लिव विद योर पार्टनर जब तक बच्चे छोटे हैं। देखिए बड़े होंगे तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका 9th 10th 11th 12th ये कोचिंग वो कोचिंग, मेनी प्लेसेस यू वोंट गेट अ गुड कोचिंग आल्सो। आई थिंक 4 साल 9th 10th 11th 12th 9th 10th 11th 12th बेसिक 4 साल, चलिए 2 साल और मांग ले, किसी को लगे कि भाई मैं अपने बच्चे को बिल्कुल। और जो एक बहुत लोग सोचते हैं ना कि जो दिल्ली में रह रहा है या बॉम्बे में रह रहा है या किसी बड़ी सिटी में रह रहा है वही बच्चा निकलेगा, पर मैं आपको ये चीज़ बताऊं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो छोटी छोटी जगह से भी पढ़े हैं और फोर्स के हैं, और उन बच्चों ने भी इतने अच्छे पर्सन ले करके इतना अच्छे एडमिशन्स लिए। बल्कि मैम मुझे ये लगता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो बच्चे माँ बाप के साथ ट्रांसफरेबल रहते हैं और जो अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत डायनेमिक हो जाती है, बहुत, क्योंकि उन्हें बहुत चीज़ों को एडजस्ट होने का उन्हें आदत हो जाती है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करने लगते हैं, क्योंकि हर स्कूल में जाना एक नया चैलेंज है उनके नया चैलेंज है उनके पास एक बड़ा चैलेंज है। अभी आप नए स्कूल में गए, यू हैव टू सी द न्यू टीचर्स, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज देयर। सेकेंडली टीचर्स के साथ आप एक देखिए होता है ना, जो बच्चा वो अगर 12th तक उसी स्कूल में पढ़ता है तो टीचर्स का एक पता होता है, ये मेरा पुराना बच्चा, टीचर को उसका प्लस माइनस सब पता है। जब आप नए बच्चा आता है उसको कुछ नहीं, तो बच्चे को अपनी जगह बनानी होती है। तो बच्चे इतने अच्छे से ग्रूम हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि मुझे अपनी जगह कैसे बनानी है। और वो जो अडेप्टेबिलिटी होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो बहुत अच्छी तरीके से चलती है। उसमें क्या होता है, उनको फ्रेंड्स भी नए बनाने हैं, और शायद इसीलिए कहते हैं हमारे लोग के फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंड सर्कल जो है हमारी फैमिली से बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे ओकेजन में फैमिलीज में फंक्शंस में पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो क्योंकि उनके लिए भी हम हैं, हमारे लिए भी वो हैं, तो वो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इससे हमारे बच्चे सीखते भी हैं। और अगर आज हम सपोज करिए, आज हम यहाँ पोस्टेड हैं दिल्ली, कल हम लखनऊ चले जाएं, या परसों हम बैंगलोर चले जाएं, या भुवनेश्वर चले जाएं, आप हर जगह की क्लाइमेट, उसका होता है ना जोग्राफिकल कंडीशंस, और ये हमें पढ़नी नहीं पड़ती हैं, क्योंकि वो हमने खुद एक्सपीरियंस करी हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें, लाइफ का जो व्यू है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है बच्चों के लिए भी। मतलब जैसे हमारे लिए भी अगर हम देखें, मतलब आपके लिए मैं बात करूं तो आप तो जगह जगह रही हैं अलग अलग, एंड BSF इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो वो एक स्टेट में भी कन्फाइंड नहीं है। कल आप अनंतनाग थे, तो अब आप उड़ीसा भुवनेश्वर में हैं, जिनमें कोई मैच ही नहीं है। एक नॉर्दर्न है तो एक साउथ ईस्टर्न है काइंड ऑफ। तो बात ये है कि बच्चों का भी पॉइंट ऑफ व्यू वही ब्रॉड हो जाता है। तो मैम
सबसे मुश्किल पल तो आपने बता दिया कि जब सर मलकानगिरी में थे, बट सबसे खूबसूरत पल क्या थे अभी तक की फोर्सेस के? सबसे खूबसूरत पोस्टिंग या सबसे खूबसूरत पल इस पूरे टेन्योर के? मैं आपको बताऊं, खूबसूरत पल हमेशा वो होते हैं व्हेन ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर टुगेदर, जी। है ना। और वो एक बहुत अच्छा होता है। मैं शादी होकर के सबसे पहले उधमपुर गई थी। जी मैम। तो उधमपुर वॉज अ ट्रेनिंग सेंटर, और लोग श्रीनगर बेसिकली हनीमून मनाने जाते हैं जी। कि हाँ, या आप गए तो हनीमून के लिए चले गए ऐसी जगह पे। बट आप सोचिए ना, हमारी पोस्टिंग ही वहाँ है। श्रीनगर। हम उस टाइम उधमपुर में थे, उधमपुर। हमारी पोस्टिंग ही वहाँ है। तो जो सीनिक ब्यूटी देखने के लिए लोग जाते हैं, हम वहाँ रह रहे थे। एंड आई थिंक आर्मी और बीएसएफ का तो इनफैक्ट जो रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं वो बहुत खूबसूरत जगह पे बहुत होते हैं। खूबसूरत होते हैं। मतलब बहुत, थोड़े हाँ, से क्या होता है, शहर से हट करके हट होते करके हैं। होते हैं। आपको बहुत सुंदर चीज़ें तो हमेशा होता है ना, आपने बहुत सुंदर पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ स्नो गिरी है या जो भी है, वो आपको दिखाई। तो वो हम यूजुअली गए 2 दिन 3 4 दिन घूम करके आना, और वहाँ 1.5 साल 2 साल वहाँ रुकना एज अ रेसिडेंट। एज अ रेजिडेंट, तो वो आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और जितना भी आप बीएसएफ देख लें या फोर्स में कहीं पे भी आप देख लें, आपका अगर विजन पॉजिटिव है तो आपको हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है जब आप साथ में होते हैं, पूरा फैमिली साथ है, वो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जब हस्बैंड इधर उधर कहीं पहुँचे, जिस दिन हस्बैंड ने घर आना होता है, जिस दिन उनकी फ़्लाइट, हम हमेशा देखते रहते, अरे कितने बजे फ़्लाइट चलेगी, अच्छा अभी एयरपोर्ट पहुँच गए। समटाइम्स इट हैपन कि बाहर भी नहीं निकले होते हैं, जैसे प्लेन में बोलते हैं ना फ्लाइट में कि अब आप अपने ऑन कर लें, तो इमीडिएटली हमारा कॉल पहुंच जाता है कि अरे पहुंच गए। सो चाहे बच्चे हों चाहे हम हो, एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड और अटैच बहुत हो जाते हैं, जी क्योंकि मैम। हमें एक दूसरे की पल पल की चीज़ें पता होती वैल्यू हैं। बहुत हो जाती है। तो मैम जो लेडीज़ हैं, जो काउंटर पार्ट्स हैं जिनके हस्बैंड्स फोर्सेस में हैं, या जो कोई भी फोर्सेस हों, चाहे वो आर्म फोर्सेस आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, बिल्कुल चाहे आईपीएस पुलिस फोर्सेस हों, बिल्कुल। तो उनकी वाइफ्स के लिए कोई मैसेज है कि किस तरह से उनको अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिनके हस्बैंड बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं सर्विसेज में, कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण रहता है, क्योंकि वो डुअल संघर्ष है। एक तो हस्बैंड की जो जॉब से संघर्ष आ रहा है वो है, और एक जो खुद आप अपने करियर में जो करना चाहते थे, जिस पीक पे आप पहुंचना चाहते थे उस पे नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि हस्बैंड की जॉब के रहते आपको यस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो वो भी संघर्ष है। तो ये व्यक्तिगत संघर्ष और वैवाहिक संघर्ष, इसका बैलेंस कैसे बनाना है, और किस तरह से अपना जीवन एक ऑफिसर वाइफ जी सकती है, और किस तरह से एक सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट कर सकती है, स्टोरी क्रिएट कर सकती है, इस पे कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल। देखिए, जो आपने बोला कि जॉब अपना छोड़ती है, आज के टाइम को भी मैं इस बारे में बात करूंगी, और पहले भी। पहले के टाइम पे ये थे, हम सब बहुत क्या कहते हैं क्वालिफाइड थे, है ना, हमें जॉब भी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन आई पर्सनली प्रेफर टू बी विद माई हस्बैंड, और मैं इनके साथ चली गई, और हमने अपना सब कुछ पीछे। सेकेंडली, अगर हमें करने की थी तो हमने क्या करा, जो हमारे अपने स्कूल्स होते हैं, वी यूज़ टू, हम उसको ज्वाइन कर लेते थे, और मैंने बहुत पढ़ाया। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती थी तो हम अपने यहाँ हर चीज़, मैंने कहा ना, मॉनेटरी नहीं होती है, yes, सेटिस्फैक्शन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं क्या करती थी, या हमारी और भी ऑफिसर्स वाइफ क्या करती हैं कि हम अपने वेलफेयर में चले जाते हैं, और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, वी यूज़ टू गिव देम फ्री कोचिंग क्लासेस, हम उनको पढ़ाते हैं, Yes, ma'am. है ना। और इस तरीके से चलता था पहले जो हम लोग करते थे। या जिस जगह हम, ऐसी जगह पोस्टिंग्स होती थी जहाँ हम सेपरेट हमें रहना पड़ता था, हस्बैंड कहीं और पोस्टेड है, तो हम वहाँ पे कभी हमने जॉब कर लिया, कभी हमने ट्यूशन्स कर ली, इस तरीके से करके वी हैव लेड आवर लाइफ। आजकल की लड़कियां जो हैं, दे मैक्सिमम ऑफ देम आर वर्किंग, और वो अब उनके हस्बैंड्स कहीं और पोस्टेड हैं। उनके साथ उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि वेन एवर यू गेट टाइम, वेन एवर आपको 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, आजकल तो बहुत सब चीज़ें कन्वीनियंस है, टेक अ फ्लाइट एंड गो। हस्बैंड को अगर छोटी मोटी छुट्टी मिल रही है, कम एंड हैव सम टाइम। चाहे आप 2 दिन एक साथ रहें, बट अगर वो क्वालिटी टाइम है तो उससे बड़ा अचीवमेंट कोई है ही नहीं। और आपको फिर ये नहीं देखें, अरे मेरे टिकट में इतना पैसा लग रहा है, इसमें ये ऐसा लग रहा है, वो चीज़ें भूल जाएं। जिंदगी पड़ी है पैसा कमाने के लिए। जी मैम। और मैं ये वाकई बोलूँगी कि फोर्स में, या हमें, वी आर वेरी हाईली एंड वेरी नाइसली पेड,
है ना, बहुत अच्छा सबको सैलरी मिलता है और हम उस सैलरी में एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम ले कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। और रही बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा मिलता है, हमें फैसिलिटीज सारी मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ बहुत एजुकेशनल तो फैसिलिटीज। एक अगर आपको छोटा मोटा खर्च अपने टिकट पे करना है तो डोंट सी। मेरी खुद की ना डॉटर है, शी इज मैरिड एंड शी इज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। Okay, तो मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि बेटा तुम whenever you get time, 2 दिन की छुट्टी है, जस्ट गो, क्योंकि उसको छुट्टी कम मिलेगी। शी इज डूइंग, मेरी जो बड़ी डॉटर है शी इज डूइंग PhD। तो अभी उसको मैं, वो के हस्बैंड कहाँ पोस्टेड है? he is posted in Srinagar। ब्यूटीफुल प्लेस। Yes, it is a beautiful, indeed a beautiful place। एंड डज शी कीप विजिटिंग? वो जाती है? या वो जाती रहती हैं। ब्यूटीफुल। एंड दिल्ली श्रीनगर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं वही उसको बोलती हूँ, या अब और भी गर्ल्स जो इनको बोलती हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले, डू विजिट, स्पेंड सम टाइम, कम बैक। और आपको पैसा बचाने के लिए पूरी लाइफ बची हुई है अभी। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बी टुगेदर। और अगर छोटे बच्चे भी हैं तब भी उनको ले करके जाएं। जब हस्बैंड को छुट्टी मिलेगी ही विल कम। सो इस तरीके से एक आप अगर चीज़ को अगर पॉजिटिव रह करके देख रहे हैं तो वो टाइम बहुत अच्छे से निकल जाता है। कैसे भी रहिए, बस पॉजिटिव रहिए, बस पॉजिटिव खुश रहिए, खुश रहिए। अलग रहना है अलग रहिए, साथ रहना है साथ रहिए, पर पॉजिटिव रहिए और एक द्वंद में मत रहिए। और छोटी सी चीज़, एक चीज़ याद करें, सपोज बहुत सारी लड़कियां घर में रहती हैं और घर में 4 बातें होती हैं। हर छोटी छोटी चीज़ अपने हस्बैंड को फ़ोन करके ना बताएं। खुद को समझना चाहिए कि वो ड्यूटी पे है, वो बॉर्डर पे है, या वो उसकी कैसी कंडीशन है। आप छोटी छोटी चीज़ अगर हस्बैंड को बताने लगेंगी ना तो हस्बैंड फिर परेशान होंगे। सो उनको अपना काम करने दें और जो आपके घर के मसले हैं उनको आप ही सॉल्व करें। आफ्टर ऑल आप भी ऑफिसर्स वाइफ हैं, तो कुछ जज्बा और कुछ लड़ाई घर में खुद ही लड़ लीजिए। Exactly. है ना? और चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो Exactly. और चाहे वो अपनी सूझबूझ से हो, तो वो लड़ाइयाँ आपको भी कुछ लड़नी पड़ेंगी। तो वो अपने स्तर पे वो लड़ाइयाँ लड़िए जो वो अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। हस्बैंड को हर चीज़ ना बताएं, घर की चीज़ें खुद सॉल्व करें। लेट हिम सी द बॉर्डर्स, यू सी योर होम। बिल्कुल मैम। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमारा ये पॉडकास्ट रहा। पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एंड पे आ गया है और मैं जाते आते आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को तो सब बहुत करीब से जान चुके हैं, हम बहुत सुन चुके हैं, मूवीज़ देख चुके हैं। क्या मैं आपसे BSF का स्पिरिट जान सकती हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आत्मा क्या है, उसका बॉर्डर spirit क्या है? सिक्योरिटी फोर्स का जो हमारा या मैसेज क्या है? मैसेज, जो हमारा मोटो है वो ड्यूटी अंटिल डेथ है ना। तो ड्यूटी अंटिल डेथ। यस, तो डू योर ड्यूटी टिल यू डाई। एंड इसका हम दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑल द लेडीज़ आउट देयर, प्लीज़ डू योर वर्क, है ना, और उसको अच्छे से काम करें। और इसको जो अगर आप हैं डेथ को, इसको आप लें कि टिल द टाइम यू आर एंड योर हस्बैंड इज़ इन सर्विस, डू योर ड्यूटीज़ प्रॉपरली, है ना। देश की सेवा करने का मौका बहुत कुछ लोगों को मिलता है, जी मैम। वो उन्हें ही मिलता है जिनमें वो जज्बा होता है। जी मैम। है, सो लिव अ कंटेंट लाइफ, बहुत अच्छी एंड तरीके लिव अ से ग्रैंड लाइफ, ग्रैंड लाइफ, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग जो हर किसी के बस की वो बात हर नहीं किसी है। के बस की बात नहीं होती है। और ये भी बोलूँगी, जब आप बाहर होते हैं, किसी को पता चलता है यू आर इन फोर्स, वो अपने आप एक दिल से, उनके दिल से आपके लिए एक रिस्पेक्ट आती है। एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीवन कि जो हमें बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। और हमें भी कोई मिलता है फोर्स वाला तो ना चाहते हुए भी हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो बहुत कुछ एक जैसी है। और फोर्स में सबसे अच्छी चीज़ है, हम ये नहीं देखते हैं कि वो इस स्टेट का है या कि वो उस स्टेट का है। एक हमारी जो है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड हम उस तरीके से करके जाते हैं। हम हर फेस्टिवल मनाते हैं, हम हर दिन मनाते हैं, कोई चीज़ को हम लोग छोड़ते नहीं हैं। फोर्स एक अपनी अलग दुनिया है जिसमें सारे बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, चाहे वो इंडिया में चाहे कितने भी बैरियर्स हो, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भी, वो सब खत्म हो जाता है फोर्स की बाउंड्रीज के अंदर। जब हम खड़े होते हैं, वी आर ओनली वन, एंड दैट्स है ना। और उसमें कोई कास्ट, क्रीड, स्टेट, नथिंग इज देयर, बट वी आर वन। वो लेकर के हम लोग चलते हैं और हैंड टू हैंड वी जस्ट ज्वाइन ईच अदर एंड वर्क फॉर द कंट्री। This is what I wanted to say. Beautiful, ma'am. Beautiful. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. आप इस स्टूडियो में आई और आपने इस स्टूडियो की शान बढ़ाई। Thank you so much. It's तो a pleasure. ये थी हमारे साथ मिसेस पायल श्रीवास्तव, जो कि एक सीनियर BSF ऑफिसर की काउंटर पार्ट हैं। और इन्होंने इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताया कि जो ऑफिसर्स वाइव्स होती हैं वो शायद ऑफिसर्स से भी ज़्यादा
अपने देश की सेवा में निहित होती हैं। मिलेंगे 89.6 FM दी अनटैंगल के नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।